हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द क्रेजी बोर्ड पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 के इस क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, क्या है, एक जो है 1.5 मीटर लंबा लड़का, 1.5 मीटर लंबा लड़का, एक जो है 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। 30 मीटर ऊंचा क्या है, भवन है। तो ये 1.5 मीटर लंबा लड़का जो है ये 30 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को देख रहा है। तो जब ये भवन के शिखर को देखता है तो इस लड़के के आंख से जो यहाँ पर उन्नयन कोण बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। और कुछ समय बाद ये लड़का चलकर भवन की ओर जाता है, यानी आगे की ओर आता है भवन की ओर। तो लड़का चलकर मान लीजिए यहाँ पे आया, तब जो लड़के के आंख से इस भवन के शिखर का जो है उन्नयन कोण कितना बन जाता है, ये 60 डिग्री बन जाता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ये लड़का जो है ये कितना दूरी चल के गया, यानी यहाँ से जो यहाँ की दूरी है वो कितनी है, यानी लड़का यही चल के गया है तो हमको यही कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लिए हैं। क्या है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर जाता है। 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर जाता है। तो ये जो है जब कुछ दूरी चल के मान लीजिए यहाँ पे आता है तो उस टाइम जो है लड़के के आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री हो जाता है। और शुरू में जो है वो कितना रहता है, शुरू में वो रहता है 30 डिग्री। तो यानी यहाँ से जो है 30 डिग्री उन्नयन कोण रहता है भवन के शिखर के साथ। तो दोस्तों, ये लड़का कितनी दूरी चल के गया, यानी लड़का कहाँ पे था, यहाँ पे था, चलकर यहाँ पे आया तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। तो ये लड़का कितना दूरी चल के गया, यानी ये जो इसको आप x मान लीजिए, ये दूरी चल के गया, यही हमको ज्ञात करना है। तो ये हमको दूरी दिया हुआ है कितना, 30 मीटर। तो आइए इसको जो है अब सॉल्व करते हैं। इसको जो आप मान लीजिए a, इस पॉइंट को b, इसको c, d, इसको e और इनको f और इनको g। तो दोस्तों, इसमें हमको दिया क्या हुआ है, 1.5 मीटर, ये है 1.5 मीटर। तो ये CD भी क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर, क्योंकि बराबर है ये। तो CD भी ये जो है ये कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर। और पूरा भवन की ऊंचाई कितना है, वो है 30 मीटर। दोस्तों, एक बार डायग्राम हम अच्छे से बना लेते हैं। ये डायग्राम अच्छा नहीं बना क्योंकि यहाँ पर ये 1.5 मीटर ये बड़ा लग रहा है इनसे, तो इस रीजन से भी ये डायग्राम गलत है। तो हम डायग्राम नीचे में बना लेते हैं। तो मान लीजिए क्या है, एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है 1.5 मीटर, जो क्या कर रहा है, 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर देख रहा है, भवन के शिखर को जो है ये देख रहा है। तो उस टाइम जो है इसका उन्नयन कोण कितना बनता है, तो वो जो उन्नयन कोण बनता है वो बनता है 30 डिग्री। कुछ टाइम बाद ये लड़का कुछ दूर आगे चलकर यहाँ पे आ जाता है और फिर भवन के शिखर की ओर देखता है। तो उस टाइम जो इसका उन्नयन कोण है वो कितना बन जाता है, वो 60 डिग्री। तो ये लड़का कितना दूरी चल के गया, यानी इसको हम x मान लेते हैं, ये x मीटर ये चल के गया। तो यही हमको कैलकुलेट करना है। तो इसको आप मान लीजिए a, इस पॉइंट को b, c, d, e, f, g। दोस्तों, हम ये सब पॉइंट का हम नामकरण कर दिए। अब हमको निकालना क्या है, ये ए बी दूरी निकालना है, जो कितना है, x मीटर हम मान लिया है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि जी ए एक लड़का है, जी ए एक लड़का है, जी ए एक लड़का है जिसकी ऊंचाई या लंबाई बोलिए, जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, जिसकी लंबाई
लंबाई 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। उनके बाद यहाँ पे लिख दीजिए जिसमें और हमको क्या क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर हम कितना माने हैं x मीटर, ए बी बराबर x मीटर और यही हमको निकालना है। उनके बाद और क्या माने हैं, कोण जी का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, यहाँ पे लिखिए कोण जी बराबर 30 डिग्री और कोण एफ का वैल्यू कितना है वो है 60 डिग्री। कोण एफ बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। और यहाँ पर देखिए जी एफ और ए बी ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि जी एफ और ए बी ये क्या है दोनों पैरेलल में है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा जी एफ बराबर ए बी बराबर हो जाएगा एक्स। तो सबसे पहले हमको इस भवन की ऊंचाई दिया हुआ है 30 मीटर और हमको इस सी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.5 मीटर, क्योंकि जी ए का वैल्यू कितना है 1.5 मीटर, तो सी डी का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा इतना सी डी का ये हो जाएगा 1.5 मीटर। अब हमको इस पूरे में से अगर इसको हम घटा देंगे तो हमको डी ई का वैल्यू निकल जाएगा, यानी हम क्या लिखेंगे डी ई बराबर सी ई, यानी पूरे को ले लीजिए सी ई माइनस क्या हो जाएगा सी डी, इसको घटा दीजिए छोटा वाला को सी डी। तो पूरा कितना है सी ई वो है 30 मीटर माइनस सी डी कितना है वो है 1.5 मीटर। तो अब इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये दूरी निकल जाएगा। तो अब 30 में से अगर आप इसमें से 1.5 को अगर माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28.5 मीटर। तो हमको डी ई का वैल्यू कितना निकल गया, ये डी ई का वैल्यू वो निकल गया 28.5 मीटर। तो दोस्तों हमको इन सब का वैल्यू पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम त्रिभुज डी एफ ई में जो है सॉल्व करेंगे, इससे हमको ये पता चलेगा एफ डी का वैल्यू। फिर हम त्रिभुज लेंगे डी जी ई, उसमें हम एफ डी का वैल्यू रख देंगे तो अपने आप जी एफ का वैल्यू निकल जाएगा जो कि एक्स के बराबर है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इसीलिए त्रिभुज ई डी एफ में इसमें हम क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है ये एफ डी और हमको दिया क्या हुआ है ये डी ई, यानी लंब दिया हुआ है और हमको निकालना है एक तरह से आधार। तो त्रिभुज ई डी एफ में क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री। तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा P बाई बी। तो P का वैल्यू कितना है DE और B का वैल्यू कितना है FD। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3। अगर आपको याद नहीं है इसको आप याद कर लीजिए। उसके बाद DE का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर हम DE निकाले कितना है 28.5 मीटर। इसे यहाँ पे लिख दीजिए आप 28.5 मीटर और बट्टा FD हमको क्या करना है निकालना है, तो FD की जगह हम FDE रहने देंगे। तो यहाँ पे आगे आइए अब सॉल्व करते हैं। या इसको आप जो है √3 में अगर हम FD से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 FD बराबर कितना है 28.5 मीटर, यानी 28.5। इसीलिए FD बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे √3 गुना में है, इस साइड आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी 28.5 बट्टा √3। अब इसका आपको जो है परिमाकरण कर देना है। तो आइए इसका परिमाकरण कर देते हैं 28.5 बट्टा √3। अब इसमें क्या करेंगे हम √3 से यहाँ पे गुना कर देंगे और √3 से भागा दे देंगे। तब देखिए 28.5 को अगर हम √3 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 28.5 √3, और जब हम √3 को √3 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, क्योंकि √3 को √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √9 और उसका वर्गमूल हो जाएगा 3। अब 3 से इसमें भागा दीजिए कितना होता है, तो 8 5 13 2 15, यानी ये 3 से इसमें भागा लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 9 27 और उसके बाद क्या है 3 9 27 एक 28 और 3 5 15, यानी 9.5 √3, 9.5 √3 ये मीटर, यानी FD का वैल्यू कितना निकला 9.5 √3 मीटर। तो आइए इसको अब आगे सॉल्व करते हैं।
तो दोस्तों इसमें हमको FD का जो वैल्यू निकला वो कितना निकला 9.5 रूट 3 मीटर, यानी ये FD का जो वैल्यू है वो कितना है 9.5 रूट 3 मीटर। तो दोस्तों इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम त्रिभुज DEG लेंगे। इसमें जो हमको क्या क्या मालूम है, इसमें हमको FD मालूम है, DE मालूम है, इससे हमको जो है GF निकल जाएगा और GF ही क्या है वो x मीटर है। तो आइए इस बार हम लेते हैं पुनः त्रिभुज DEG में, पुनः त्रिभुज DEG में। तो DEG में क्या हम लेंगे, इस बार हम लेंगे tan 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमको P मालूम है और B एक तरह से निकालना है, क्योंकि ये भी क्या आता है B में ही आता है। तो यहाँ पे हम लेंगे tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा P/B। तो इसमें P क्या हो जाएगा, तो इस एंगल के लिए भी P हो जाएगा यही DE और B क्या हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगा आपका GD। अब इसको आगे आइए सॉल्व करते हैं। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये होता है 1/√3। अब DE का वैल्यू कितना है, तो DE का वैल्यू है 28.5 मीटर। ये अभी आप निकाले थे 28.5 मीटर, क्योंकि अगर हम 30 में से अगर 1.5 को अगर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 28.5 मीटर, वही DE का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 28.5 मीटर दे दिए। उनके बाद GD का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा GF प्लस FD। GF प्लस FD बराबर क्या हो जाएगा GD। तो यहाँ हम GD की जगह लिख देंगे GF प्लस FD। तो आइए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या 1/√3, अब 28.5 बटा, अब GF का वैल्यू कितना है, ये है x मीटर, क्योंकि GF बराबर होगा AB के और वो कितना है x मीटर। तो GF की जगह आप x लिख दीजिए और यही हमको निकालना है। उसके बाद FD कितना है, तो ये FD अभी आप निकाले हैं 9.5√3 मीटर। तो FD की जगह आप लिख दीजिए 9.5√3 मीटर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 1 से गुना कीजिए इन सब में, तो क्या हो जाएगा x प्लस 9.5√3 और जो है 28.5 में अगर √3 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 28.5√3। अब यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 28.5√3 माइनस 9.5√3, 9.5√3। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखिए 9.5 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 9.5 से दोनों में भागा लग जाएगा। तो इसमें से हम क्या करेंगे 9.5 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3√3 माइनस 9.5, यहाँ से कॉमन आ गया, √3 भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप √3 भी कॉमन ले लीजिए। इसको एक लाइन ऐसे लिखिए, 9.5 से दोनों में भागा लग जाएगा तो 9.5 कॉमन आ गया और √3 भी दोनों में है तो √3 यहाँ पर कॉमन आ गया। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको 3 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अब 9.5√3, अब गुना 3 में से अगर एक जगह तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। यानी अब जो है 9.5√3 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 9 दूना 18, 1 19, यानी 19√3 मीटर इस x का वैल्यू आया। तो यानी वो लड़का भवन की और कितना दूरी चल के गया, तो वो गया 19√3 मीटर दूरी चल के गया। यहाँ पर लिख दीजिए, इसीलिए x बराबर 19√3 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः वह लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर दूरी चलकर गया। आंसर। तो दोस्तों हमको उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।